से देखते हैं समाचारों को। साझा रणनीति बनाने के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक जारी है। इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित कई विपक्षी दलों के प्रमुख शामिल हुए हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद हैं। इनके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, एनसीपी की सुप्रिया सुले और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जैसे प्रमुख नेता हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, नासिर हुसैन के साथ सपा समर्थित सांसद कपिल सिब्बल और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन भी बैठक में मौजूद हैं, जबकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जगह तेजस्वी यादव गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीपीआई के महासचिव डी राजा भी बैठक में शामिल हैं। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली में उपस्थित नहीं है, लेकिन गठबंधन के नेताओं के अनुसार ये दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े हैं और विचार विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। पार्टी के अनुसार इस बैठक में केवल उन्हीं दलों को आमंत्रित किया गया है जिसका प्रतिनिधित्व संसद में है, यानी जिन पार्टियों के संसद में शून्य सांसद हैं उन्हें इस महत्वपूर्ण चर्चा से दूर रखा गया है। हालांकि गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। विपक्ष की एकजुटता पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली में हो रही इस बैठक से कई प्रमुख सहयोगी दलों ने दूरी बना ली है, जिनमें आम आदमी पार्टी, डीएमके प्रमुख हैं। इसके अलावा विजय की पार्टी टीवीके ने भी इस बैठक से किनारा कर लिया है। बैठक से पहले ही विपक्षी खेमे में कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर असंतोष के संकेत मिल रहे हैं। सीपीआई-एम ने भी कांग्रेस के रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी असहमति के सुर सुनाई दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडी गठबंधन के सामने एनडीए को चुनौती देने से पहले अपने आंतरिक कलह और समन्वय की कमी को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। तो दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इंडी गठबंधन की बैठक पर साफ साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हम मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। मैं तो पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल करना कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, तो ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न है। जो पार्टियां शामिल हो रही लेकर आपका क्या कहना है? अब पहले मुद्दे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दे सामने तो आए, पहले कोई मुद्दा तो सामने आए। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मीटिंग में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में इंडी गठबंधन की अहम बैठक के बीच गठबंधन पर संकट के बादल गहराते दिख रहे हैं। एक तरफ गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने इसे पूरी तरह से फ्लॉप शो करार दिया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने गठबंधन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, इंडी गठबंधन में अब ना विजन बचा है और ना ही मिशन। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गठबंधन की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगियों को छलने का काम किया है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी पर निशाना साधा और कहा, ये गठबंधन अस्तित्व में है ही नहीं। ममता बनर्जी अब मजबूर होकर बैठकों में शामिल हो रही हैं। उनकी अपनी पार्टी के विधायक और सांसद उनके साथ नहीं है। इंडी अलायंस में कभी भी कोई मिशन या विजन नहीं रहा, केवल कंफ्यूजन और डिवीजन रहा। और चाहे ये पार्टीज एक साथ एक मंच पर आ भी जाए, दल तो मिल जाते हैं, पर जैसे स्टेटमेंट उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दिए हैं, जो पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं, उससे दिल कभी नहीं मिल सकते। तो ये लोग अलायंस ऑफ कन्वीनियंस बता सकते हैं, पर ये अलायंस ऑफ कन्विक्शन नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से डीएमके से धोखा किया, तो डीएमके इस अलायंस मीटिंग में नहीं आ रही है। लेफ्ट पार्टीज ने तो लेटर लिख दिया कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी के जिस प्रकार के स्टेटमेंट, और आम आदमी पार्टी तो बोलती है कि कांग्रेस सिर्फ यूज एंड थ्रो करती है क्षेत्रीय दलों को। इंडी अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। ताजुब तो मुझे ममता जी का है, ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिनके बारे में
जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए। ये सब उसका उचित तो कुछ बचा ही नहीं, इंडी है ही नहीं जोट, तो उसका बैठक क्या होगा। ममता बनर्जी कभी नहीं जाती, आज मजबूरी में जा रही हैं। जिनके साथ उनके पार्टी के सांसद विधायक नहीं है, वो दूसरे पार्टी के साथ जा क्या करेंगे। तो एनडीए ने इंडी गठबंधन की बैठक पर निशाना साधा है और विपक्षी एकता पर सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि अपनी अपनी कमजोरियों को छुपाने का एक एजेंडा है और क्या कुछ विजन है ये भी स्पष्ट नहीं है और इसी को लेकर कई प्रमुख दल जो हैं वो इससे दूरी बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। कुमार आलोक, बैठक जो है वो चल रही है लेकिन शुरू होने से पहले ही विवादों के घेरे में घिर गई। क्या लगता है जिस तरह से एनडीए ने सवाल उठाए हैं, क्या कुछ आंतरिक सामंजस्य नजर आता है इस बैठक में? देखिए, अगर संख्या बल की बात करें तो अच्छी खासी संख्या में यहाँ जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हम ओपनिंग रिमार्क्स पर गौर करें, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिया है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलना शुरू कीजिए। यानी कि एजेंडा है ही नहीं इस मीटिंग का। तब उनको कहना पड़ा कि आप लोग जो बोलना है आप लोग बोलिए। देश के हालात पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा अपने रिमार्क्स में कि इस समय जो स्थितियां बन रही हैं उसमें सारे विपक्षी दल को एक मंच पे आना जरूरी है। और उसके बाद जब मीटिंग में अन्य जो वक्ता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो जॉन ब्रिटास हो सीपीएम के, चाहे डी राजा हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, सुप्रिया सुले हों, अब इनका क्या रिमार्क्स रहता है ये देखने वाली बात होगी। और 2:30 बजे एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगा जिसमें सभी दलों के लोग यहाँ पर रहेंगे और प्रेस से मुखातिब होंगे। और जहाँ पर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट देख रहा हूँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बाद तीसरा नंबर ममता बनर्जी का है। यानी ममता बनर्जी इसको लीड करने की कोशिश कर रही हैं और कांग्रेस भी चाह रही है कि जिस तरीके से क्षेत्रीय दल कमजोर हुए हैं विधानसभा के चुनाव, जो अगर आप देखें बिहार में तेजस्वी यादव की हार हुई, ममता बनर्जी की हार हुई, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में डीएमके एक बड़ा एलाई था, वो इस बैठक में नहीं आ रहा है। डीएमके ने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ऐन वक्त पर वो लगातार सालों से गठबंधन का हिस्सा रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम विजय के आने के पक्ष में शुरू हुए, वैसे ही बिना किसी सहमति के, बिना किसी शिकवा शिकायत के उन्होंने विजय कुमार का दामन थाम लिया। उसी तरीके से सीपीआई और सीपीएम ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जम के लताड़ा लगाई है। और जैसा कि मैंने आपको सवेरे ही बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लंबा लेटर लिखा गया है, एमए बीबी जो सीपीएम के महासचिव हैं। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है, हमने भी गौर किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई सदस्य नहीं है यहाँ पर, लेकिन बाद में सरफराज अहमद के बारे में कहा गया कि वो बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में शामिल नहीं है। लेकिन बाद में जब गठबंधन के नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये दोनों जो नेता हैं, हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे, दोनों ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। और देखना होगा कि जब बैठक खत्म होती है तो क्या इस बात की पुष्टि होती है कि क्या उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ऑनलाइन बैठक में शामिल थे या नहीं। बिल्कुल, एक सवाल ये भी आता है कि जो प्रत्यक्ष उपस्थित होने में क्या इस तरह की मजबूरी थी कि ऑनलाइन बैठक में शामिल हुआ, और जो लोग इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जिस तरह से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि एजेंडा ही पता नहीं है, हम इसका हिस्सा नहीं है इंडी गठबंधन का, इसके साथ ही डीएमके इसमें शामिल नहीं हुई है, तो बिना विजन के, बिना एजेंडे के इस बैठक का मकसद क्या नजर आता है? देखिए, अगर हम इस गठबंधन की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, तो आपने देखा कि किस तरीके से सीपीएम और लेफ्ट पार्टी के खिलाफ जब कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने जीत भी हासिल की यूडीएफ ने, तो किस तरीके के आरोप लगाए गए सीपीएम नेता पिनारी विजयन पर, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और उसी को लेकर के सीपीएम और वामपंथी पार्टियों में इसको लेकर खासी नाराजगी है। ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी के खिलाफ जो पिछले बंगाल में जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें भी राहुल गांधी ने काफ़ी अटैकिंग भाषा का इस्तेमाल किया था ममता बनर्जी के प्रति। तो अब जब ममता के रीजनल जो फोर्सेस कमजोर हुई है तो कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ सकती है। अगर हम आने वाले जो विधानसभा चुनाव देखें, जो आने वाले हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो आप कहें मध्य प्रदेश हो, या अन्य जो भी राज्य हैं जो आने वाले दिनों में चुनाव वहाँ पर होने वाले हैं, तो उसमें कांग्रेस के, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस है, कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। तो कांग्रेस चाहती है कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिल करके जो आने वाले जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, वहाँ एक गठबंधन बनाया जाए और सफलता प्राप्त करने की कोशिश की जाए, इसको लेकर के। और एक जो लंबा 29
लोकसभा चुनाव होगा, उसको लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, अभी से कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा हम खड़ा करें, इसको लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो बैठक में उठ सकती हैं। और 2:30 बजे देखना होगा जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा गठबंधन के पार्टियों का, उस समय देखना होगा कि क्या इस बैठक का क्या नतीजा या क्या हल निकल के आया है सामने। बिल्कुल कुमार आलोक, ये भी बात गौर करने की है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ रणनीति बनाने के फिराक में है, लेकिन अगर बीते विधानसभा चुनावों को देखते हैं तो ये सभी पार्टियां एक दूसरे से लड़ी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे केरलम की बात हो, आप जम्मू कश्मीर चुनाव को देख लीजिए, वहाँ पर भी अभी उमर अब्दुल्ला और जो महबूबा मुफ्ती हैं आपस में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप इन्होंने लगाए थे और आपस में किस तरह से लड़ाई हुई थी। तो आपस में इतना ज़्यादा जो है असमंजस होने के बावजूद, इतना ज़्यादा खिंचाव होने के बावजूद किस तरह से एक मजबूत अलायंस का ये गठबंधन कर सकते हैं या बना सकते हैं, बड़े सवाल इस पर भी खड़े होते हैं। देखिए, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच भी गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब अगर कांग्रेस से दोस्ती करती है आम आदमी पार्टी तो वहाँ किस मुंह से वो उसके खिलाफ लड़ेगी। उसी तरीके से जो तमाम रीजनल जो पार्टीज़ हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन वही जब विधानसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की राहें अलग अलग थी। तो आज ये शुरुआत है इस बैठक की, अब देखना होगा कि आज की बैठक में क्या निकल के सामने आता है और फिर आगे की रणनीति है महागठबंधन या बिल्कुल इंडिया आप नजर बना रखिए कुमार आलोक, बहुत शुक्रिया वाली बात तमाम जानकारी के लिए।